लोग सुनते जाएंगे, इसमें से एक नहीं 1000 चीजें निकलती हैं, और वो 1000 चीजें इस तरह की होंगी जिसको सुन के आपका जरूर दिमाग है वो एक मरतबा सुन्न हो जाएगा। अब ये जो कत्ल केस है ये हल हो चुका है, इसमें जिस जिस तरह की चीजें सामने आई हैं वो लड़का खेल है, इसके मुजरिम है जो उनसे वो भी पकड़े जा चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ इसमें कुछ लोगों का और कसूर था। एक तो जो इस ज़हरा कदीर के वालिद है, इनका नाम शबीर अहमद है और ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी हैं, तो मैं इस बंदे को भी कसूरवार समझता हूँ। इसके अलावा जो ज़हरा कदीर का शोहर है उसको भी मैं कसूरवार समझता हूँ। अब इनका कसूर किस तरह से है इस सब मामले में ये आप लोग खुद फैसला करिएगा। और इसके अलावा इसमें बहुत सी चीज़ें इस तरह की भी मौजूद हैं जो आप लोगों के लिए भी जरूरी है ताकि आप सबकी भी बहन बेटियां वो महफूज हो सकें। देखिए कुछ ना कुछ घर वालों की गलती होती है जिसकी वजह से एक वक्त इस तरह का आता है कि इस तरह का हादसा हो जाता है, और ये हादसा नहीं एक सोची समझी प्लानिंग होती है। जिस तरह इस कॉल नहीं उठा रही तो फिर इसके बाप ने भी कहा कि मेरी भी कॉल वो नहीं उठा रही, तो फिर होता ये है कि ये ज़ारा के ससुराल जाते हैं यानी कि कदीर के घर। तो जब ये लोग वहां पर जाते हैं ज़ारा की सास और नंदों से पूछते हैं कि ज़ारा कहां पर है, तो वो फिर कहती हैं कि हमें नहीं पता, घर से भाग गई या जेवर लेकर भी भाग गई है। अब जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ज़ारा के वालिद शबीर अहमद जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी हैं, तो फिर वो कहते हैं कि मुझे जरा मेरा दिल बैठ गया, मुझको जरा ये सारे मामला मशकूक लगे, तो मैंने घर की तलाशी लेना शुरू कर दी। और मेरे दिल में ये बात आ चुकी थी कि मेरी बेटी यानी कि ज़ारा के साथ कोई बड़ा हादसा पेश आ चुका है। तो जब मैंने तलाशी ली घर की तो फिर पूरा घर मुझे पहले से ज्यादा साफ सुथरा और चमका चमकाया देखने के लिए मिला। और खास तौर के ऊपर जब मैंने फर्श के ऊपर नजर डाली तो फर्श जिस तरह से साफ सुथरा काफी ज्यादा धुला हुआ और चमकता हुआ दिखाई दिया। और फिर इसके बाद जब मैंने ज़ाहरा के 2.5 साल के बेटे को भी घर में मौजूद पाया तो फिर मुझको इस चीज का अंदाजा हो गया कि मेरी बेटी के साथ कोई बहुत बड़ा हादसा पेश आ चुका है। तो फिर इस बंदे ने समझदारी ये की कि सियालकोट पुलिस को इसने दरखास्त दी और 15 पर भी इसने कॉल की और इसने केस दर्ज करवाया के मुतल्लिक कंप्लेन करती है अपने खाविन के मुतल्लिक, अपने ससुर के मुतल्लिक, अपने जो देवर जेठ होते हैं, अपनी नंद होती हैं, सास होती हैं, उनके मुतल्लिक कोई इस तरह की कंप्लेन करती है जिसमें आपको दिखाई दे कि हमारी बेटी की इज्जत का मसला है या हमारी बेटी की जान का मसला है, तो उस चीज को सख्ती से लिया करें। ये ना कहा करें भाई आज हमने अगर अपनी बेटी को घर बुला लिया तो लोग क्या कहेंगे। तो अब फिर इस चीज को बैठकर आप बैठ जाएं इस चीज को लेकर। जब इस तरह का हादसा हो जाता है अक्सर हम लोगों ने देखा है कि देवर के हाथों जो भाभी हैं वो अपनी इज्जतें गुआ रही हैं और जाने भी गुआ रही हैं, जेठ के हाथों भाभियां इज्जतें और जाने गुआ रही हैं, फिर ससुर के हाथों बहू अपनी जान गुआ रही है, सास के हाथों बहू अपनी जान गुआ रही है। तो इस चीज को जरा सीरियस से लिया करें। किसी की जिंदगी बहुत अहमियत रखती है बजाय उसके जो आप घटिया और अपनी झूठी इज्जत लेकर फिरते रहते हैं। जब इस तरह का कोई हादसा आ जाए तो फिर सारी जिंदगी दिल और दिमाग में ये बात बैठी रहती है कि भाई आज हमने अपनी बेटी की सुन